गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों बाद बहुत से बच्चे आए हैं, मतलब नहीं तो बच्चे शक्ल ही भूल गए थे, है कि नहीं, कि कौन सर पढ़ा रहे हैं कौन नहीं पढ़ा रहे हैं। कई बच्चों ने तो बीच में मजे ही लेना चालू कर दिया था, लाइव लेक्चर देखना कम कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है आपका कोई टाइट शेड्यूल हो मेरे टाइम पे। अभी जो अब से हम लोग चालू कर रहे हैं 12th का सिलेबस, तो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग जेडब्ल्यू और नेट। आज से जो मैं आपका एपिसोड ले रहा हूं, आज के एपिसोड से हम लोग चालू करें क्विक रिवीजन फॉर 12th मेनली। साथ के साथ थोड़ा बहुत जेडब्ल्यू नेट का भी इसमें अप्रोच मिलेगा, बट मेनली आज का जो एपिसोड है वो है क्विक रिवीजन। क्लियर, कंप्लीट। हम इस लेसन, इस क्लास में क्या करेंगे कि लेसन उठाएंगे सीरियल से, लाइक अभी ऑर्गेनिक से चालू किया तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले मैंने नेम रिएक्शंस लिया। आफ्टर दैट बाकी के पॉइंट्स को लेंगे, फिर कन्वर्जेंस को लेंगे। तो ऐसे 5-7 लेक्चर्स में ऑर्गेनिक को पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद इनऑर्गेनिक और फिजिकल का भी सेम ऐसे ही लेसन वाइज सॉलिड स्टेट उठाया, सॉल्यूशन उठाया, पूरा पॉइंट टू पॉइंट के कहां से क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड के क्वेश्चंस कहां से आएंगे, जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस कहां से आएंगे, वो सब चीजें हम लोग यहां पर इसमें करेंगे। डेफिनेटली अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एक बार ठीक ठाक भी कर लिया, बहुत अच्छी तरह कर लिया तो अलग बात है, बट ठीक ठाक भी कर लिया आपने अपना सिलेबस, तो ये लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपको 1.5-2 घंटे के लेक्चर में पूरा का पूरा लेसन टीचर के जो एंगल से, खुद के एंगल से नहीं, टीचर के एंगल से आपको रिवाइज करवा देंगे। क्योंकि मुझे पता है कहां से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, उसी एंगल से आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप सारे के सारे इस वीडियो को देखना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। और मेरा हैशटैग जब तक डायलॉग बाजी खत्म, पढ़ना चालू, मेरा हैशटैग जो है ना वो लिख दो, केमिस्ट्री रटना नहीं है। यहां पर मैं आपको पढ़ाते टाइम थोड़ा सा एनसीईआरटी के सीरियल से ही पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी का जो सीरियल है कि फर्स्ट लेसन में जो 12th के में जो जो नेम रिएक्शन है वो कराऊंगा, सेकंड लेसन में ऐसे, ठीक है ना। तो चालू करते हैं ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। स्टैंडर्ड 12th की बात हो रही है यहां। चले नेक्स्ट। कब तक लेक्चर है मुझे भी नहीं पता, 1.5 घंटा चलेगा कि 2.5 घंटा, जब तक आपके नेम रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगा। तो मैं थोड़ा सा मोबाइल की हेल्प लूंगा सीरियल देखने के लिए एनसीईआरटी का, क्योंकि मेरे को सीरियल याद नहीं रहते बच्चों, ठीक है। तो पहली नेम रिएक्शन है वो है सेंड मेयर रिएक्शन। पहली नेम रिएक्शन है वो है सेंड मेयर रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में बहुत सिंपल रिएक्शन होती है। सेंड मेयर रिएक्शन क्या होती है क्या नहीं होती है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो है, इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं Cu2Cl2, कई बुक्स में CuCl लिखा मिलता है, चलेगा, साथ में HCl के साथ, या फिर करवाएंगे हम Cu2Br2 और HBr के साथ, या फिर हम करवाएंगे Cu2Cn प्लस HCN के साथ। जब इनके साथ ये रिएक्शंस होती हैं तो क्या होगा, ये तो यहां से टूट जाता है। क्लियर, यहां से मॉलिक्यूल टूटेगा बच्चों। साथ में कॉपर क्लोराइड, मतलब कॉपर है मेनली, HCl डालोगे तो कॉपर HCl से रिएक्शन करके कॉपर क्लोराइड बना लेता है, बट आपको Cu2Cl2 लिखना है। ये नहीं कि सर कॉपर लिख देता हूं चलेगा ना, चेंज हो जाएगी रिएक्शन। कौन सी होगी थोड़ी देर बाद बताता हूं, ठीक है। तो कौन सी होगी थोड़ी देर बाद बता देता हूं मैं आपको। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो बोल दो। अब हम यहां देखते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है यहां से टूटेगा, मॉलिक्यूल टूटेगा तो बेंजीन को थोड़ा बड़ा कर दूं, चलो। तो मॉलिक्यूल यहां से टूटेगा, नाइट्रोजन अलग निकल रहा है, यहां का जो पॉजिटिव पार्ट है इसको भूल जाओ,
ये कैटलाइज कर रहा है, ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट यहां पर जुड़ेगा। क्लियर हो गया? तो पॉजिटिव यहां जुड़ेगा, नेगेटिव यहां जुड़ेगा, इट मीन Cl यहां आ जाएगा। सिंपल रिएक्शन। तो बना आपका क्लोरोबेंजीन, साथ में क्या हो गया, नाइट्रोजन और HCl साइड प्रोडक्ट निकल गए। यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन जुड़ेगा, तो यहां जो रिएक्शन में बनेगा ब्रोमोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन और HCl बन गया। यहां बना साइनोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन और HCl अलग निकल गए। तो ये है आपके सैंड मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? तो ये रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। बिल्कुल जैमिक वारोट, एनसीईआरटी ही आपको चल रहा है, 12th का क्विक रिवीजन है। ऐसे ही मैं JEE नीट के भी क्विक रिवीजन की क्लासेस चालू करूंगा, बट अभी हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं JEE सॉरी स्टैंडर्ड 12th बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया? लैंग्वेज का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पर जो ये लिखा है ये ही मेन है इस रिएक्शन में। दूसरी जो रिएक्शन है यहां पर वो है आपका गाटरमैन रिएक्शन। देखो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ओनली कॉपर मत लिखना, कॉपर लिखोगे तो क्या होगा। तो यहां देखो सेम रिएक्शन है, हल्का सा हेर फेर है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। जब इसकी रिएक्शन यहां पर Cu के साथ HCl के साथ करवा देते हैं, क्लियर, या फिर HBr कॉपर के साथ हम लोग HBr ले लेते हैं, तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा यहां से और क्या बनेगा, ये Cl। बाकी सब सेम है, सेम प्रोसेस है, केवल ये अलग है। तो कॉपर फाइनली रिएक्शन करता है, ये बनता है, बट इनिशिएट हमने क्या किया, अगर हमने ओनली कॉपर लेके रिएक्शन कराया तो गाटरमैन ने ये समझाया था, गाटरमैन। बाद में सैंडमेयर आया, उसी ने इसी रिएक्शन को थोड़ा मॉडिफाई किया, बोले नहीं कॉपर मत लो, कॉपर की जगह कॉपर क्लोराइड काम में लो, क्यूप्रस क्लोराइड काम में लो, रिएक्शन तेज होगी। क्लियर? तो सैंडमेयर ने उसके बाद आगे का ज्ञान दिया। तो आगे की चीजें तो सब सेम है, राम कथा तो सेम सुननी है आपको। ये लो, ये आपका ये पॉइंट हो गया। अगला गाटरमैन रिएक्शन, क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो यहां पर ये दो मेंबर हैं जो इस रिएक्शन को शो करते हैं। अगला अगर हम देखें थर्ड रिएक्शन, तो वो आएगी आपके बाल्ज शीमान रिएक्शन, स्पेलिंग है BALZ। ये है आपका, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसी जैसी रिएक्शन है, मतलब डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, बट हेडिंग अलग अलग ही डाल रहा हूं बिकॉज ऑफ नेम रिएक्शंस। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं HF और BF3 के साथ, HF और BF3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन कोई स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, लिख दिया है मैंने। यहां देखो इसको हम लोग H+ और BF4- भी बोल सकते हैं, मतलब ये और ये एक ही बात है। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये तो यहां से फिक्स है डायजोनियम सॉल्ट का, तो ये यहां से निकलेगा और क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। खत्म, कोई इशू है तो बोल दो। ये हो गया आपका पॉइंट। साथ में साइड प्रोडक्ट निकलते रहेंगे, तो वो आप लिखना चाहो आपकी मर्जी है, नहीं लिखना चाहो आपकी मर्जी है। तो क्या निकलेंगे, नाइट्रोजन हमेशा निकलेगा, ठीक है ना। देखो समझ लो, H यहां से इसको देखो, BF3 तो कैटलाइज कर रहा है रिएक्शन को, HF है तो HCl निकल गया, फ्लोरीन उधर जुड़ गया, तो HCl निकल गया और साथ में BF3 निकल गया। आप BF3 को आप कैटलिस्ट मानो या रिएक्टेंट मानो, जो भी आपको लग रहा है, बट ओवरऑल BF3 रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो बोलो।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आ रहा है सबको समझ में, यस और नो? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगली रिएक्शन है बाल्शीमान के बाद फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन में ले रहा हूं यहां पर एनसीईआरटी सीरियल से, तो वो है फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहती है? तो देखो, ये हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है। हेलो एल्केन्स, जब इनकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट ले लो जो यहां पर एम आई है, मतलब एम आई का मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं, एम आई समझो मोबाइल, ठीक है ना, ये निकलेगा और बनेगा आर आई प्लस एम एक्स, ये बनेगा आपका। बोलो कोई दिक्कत है तो हाँ या ना? नेक्स्ट, अब बात करते हैं तो क्या होगा। एम का मतलब क्या है, तो एम आई का मतलब क्या क्या हो सकता है? एन ए आई, नाई लग को बुला लो, काई लग जाएगी, या शर्मा के आप बोल सकते हो, ये Hg2I2, इस तरह के, मतलब कुल मिला के ऐसा कोई मेटल हैलाइड हो, आयोडाइड हो, जो आयोडीन इजीली दे दे। तो ये 3-4 पॉपुलर है। तो ये आपकी फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन का ये हुआ। मैं केवल लैंग्वेज वहीं लिखूंगा जहां रियल में जरूरत है। अगर आपको यही लैंग्वेज कथा सुनानी है तो आपको जरूरत कहाँ है, ठीक है ना? ये हेलो एल्केन्स आयोडाइड वाले कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं और हेलाइड बनाते हैं। ये रिएक्शन किस कंडीशन में होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, JEE के लिए इंपॉर्टेंट है। एसीटोन की प्रेजेंस में, मीडियम होता है यहाँ पर पोलर एसीटोन, तो एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार बन जाता है, एरो पे पूछ लेते हैं। JEE वाले आजकल है ना, और निट वाले आजकल यहाँ पर कारस्तानी करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, पांचवा, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन में क्या होगा? तो देखो, ये भी हेलोजन एक्सचेंज की है, बट हेलो एल्केन्स की रिएक्शन एमएफ से करवाते हैं। यहां पर रिएक्शन होती है एमएफ से। कोई स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है फ्लोराइड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आरएफ बनेगा, साथ में एमएक्स बनेगा, तो ये आपका बना। क्लियर? अब यहां पर एमएफ का मतलब क्या है, तो एजीएफ हो सकता है, ठीक है ना, Hg2F2 हो सकता है। जनरली NaF नहीं होगा, मतलब एस ब्लॉक के फ्लोराइड्स को मत लेना, वो उतना अच्छे नहीं होते यहां पर। क्लियर है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा आयोनिक बन जाएंगे तो आपका बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के फ्लोराइड लो जो इजीली टपक जाए, इजीली टूट जाए, हाँ या ना? जैसे COF2 ले सकते हैं अपन, या क्या कहते हैं SbF5, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, वो बहुत अच्छा फ्लोरीन देता है ऐसे। तो ये आपका MF वाला केस हो गया। आया कुछ समझ में? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये वाला पैटर्न आपको सूट हो रहा है, समझ में आ रहा है, ब्रशअप हो रहा है, एक फायदा हो रहा है आपको बैठने का, या ऐसे ढोल की बजे जा रही है? जल्दी बोलो। छह नंबर, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक हैलाइड, ये है, कोई भी हैलोजन हो सकता है, एरोमेटिक हैलाइड जो है, तो वो आपके क्या कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ। हैलाइड कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्लोरीन का ही कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, तो उनकी रिएक्शन हो रही है इसके साथ, तो ये होगा वही सेम वुर्ज की तरह ही। अभी वुर्ज भी बताऊंगा, जगह अगले पेज पर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा इस रिएक्शन में,
तो आंसर है इस रिएक्शन में बनता है बाइफिनाइल। क्या बन रहा है बच्चों? तो आंसर है बाइफिनाइल इस रिएक्शन में बनेगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहां कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, अल्ट्रावायलेट लाइट में रिएक्शन होगी बिल्कुल सेम जैसे वुर्ज में होती है, वैसे के वैसे ही। ठीक है, चले हम आगे। अगर मान लो इसी में यहीं पे एक लाइन और लिख दूं, उलमान रिएक्शन, यू उल, स्पेलिंग शायद उल है या उल है, ठीक है ना, एच है कि नहीं है, ठीक है चलेगा। इसमें वुर्ज फिटिंग में कोई अंतर नहीं है। यहां पर क्या होता है कि हैलाइड तो है, सेम बात है, बस सोडियम की जगह कॉपर आ गया, तो हेलोजन है। कॉपर के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होगा? तो आंसर है यहां पर भी बाइफिनाइल ही बनेगा, बनेगा सेम ही। कोई इशू है फटाफट बोल दो, नहीं तो मैं रब करके आगे चलता हूं, जल्दी बोलो। नो इश्यू, वेरी गुड। चलो तो आगे चलते हैं हम लोग। बस एक बार ये ऐसे आप ब्रशअप कर लोगे तो आपका स्कोर पक्का है, बाद में फाइनल बोर्ड से पहले ही आप देखिएगा। बस जो मेरे साथ साथ आप केमिस्ट्री को रिवाइज करते रहो, डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट अच्छा होगा। चलो अगला हम लोग बात करें तो वुर्ज रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 7, आई थिंक 8 है। वुर्ज रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन क्या कहता है? तो वुर्ज रिएक्शन कहता है कि जब हेलो एल्केन्स की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जो अभी किया था, बस एल्काइल ग्रुप चेंज होगा। तो रिपीट कर रहा हूं, व्हेन हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा? ये निकलेगा और बनेगा एल्केन। क्लियर हो गया? रिएक्शन, रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होती है, रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होती है, सिंपल। तो ये आपकी रिएक्शन हुई। एग्जाम्पल देखो इसके, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हर एग्जाम में। हेलोजन कोई भी हो सकता है, जैसे ये एक सिंपल केस, ड्राई ईथर यहां क्या है तो वो भी याद रखना, सॉल्वेंट होता है। ड्राई ईथर किसकी तरह काम आएगा रिएक्शन में? तो आंसर है सॉल्वेंट की तरह। क्या बनेगा? CH3CH3 ये बनेगा आपका। ठीक है, आगे देखो, इफ एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर मान लो, देन रिएक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड वुर्ज रिएक्शन। एल्काइल ग्रुप अलग अलग है तो रिएक्शन को कहते हैं मिक्स वुर्ज रिएक्शन। मींस
एक एल्काइल ग्रुप ये है, एक एल्काइल ग्रुप ये है। रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो आर आर डैश ये बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये बनता है। लेकिन यहां पर ये मेजर बनता है, ऐसा नहीं है कि भैया ये ही बनेगा, इसके अलावा क्या बनेगा, तो आर आर बनेगा, आर डैश बनेगा, तो मेजर ये बनेगा। लेकिन इसके अलावा भी और कंपोनेंट्स बनते हैं, कोई इशू है तो बोल दो, ठीक है ना। सर ड्राई ईथर होने पे भी सॉल्वेंट क्यों होता है बेटा? सॉल्वेंट ऐसा थोड़ी कि पानी होएगा तभी होएगा। ड्राई ईथर का मतलब ईथर सूखा नहीं है, ईथर है तो लिक्विड ही, लेकिन पानी नहीं है उसमें, इसलिए उसको बोलते हैं ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर अच्छा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। कोई इशू है तो बोलो। तो ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया। अगला केस CH3Cl, जैसे इसका एग्जाम्पल लो तो क्या होएगा, ये रहा आंसर में। क्या आएगा आंसर बच्चों इस कंडीशन में? तो यहां पर आएगा CH3 CH2 CH3, एक तो ये बन गया, साथ में CH3 CH3 ये बन गया, साथ में C2H5 मतलब C2H5 जिसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं, ये बन गया। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बट ये मेजर है, ये मेजर प्रोडक्ट है। कोई इश्यू है तो बोलो भाई। नेक्स्ट अगला लेते हैं, ये मिक्स वुड्स रिएक्शन आपकी हो गई, ठीक है ना। चलो इफ लिख देता हूं, एक बच्चे ने पूछा है, तो इफ मॉइस्ट ईथर इज यूज्ड देन मेजर प्रोडक्ट विल बी मॉइस्ट ईथर काम में लेंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट विल बी एल्केन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा मींस हम, एक मिनट, एल्केन एल्कोहल AlCO HOL एल्कोहल बनेगा हाइड्रोलिसिस के रीजन से। कोई इशू है तो बोल दो। अब हम बात करें तो यहां क्या होगा, हेलो एल्केन है, मॉइस्चर मतलब उसमें पानी आ गया, तो ये लो पानी से रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। ईथर तो है लेकिन ईथर क्या है, मॉइस्ट है, मतलब पानी से रिएक्शन होगी तो एल्कोहल बन जाएगा, ये है आपकी बात। तो ये आपकी हो गई वुड्स रिएक्शन का पूरा कंसेप्ट। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो जल्दी से बोल दो। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला है आपका इसके बाद वाला पॉइंट, वुड्स रिएक्शन के बाद 9th वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, हाँ है ना। वुड्स और फिटिग दो अलग अलग साइंटिस्ट जिनके अपन ने पढ़ चुके हैं, दोनों के इंडिविजुअल रिएक्शन। एक्चुअली ओरिजिनल रिएक्शन दिया था वुड्स ने, फिटिग ने क्या किया, उसमें आर हटा के रिंग लगा दी, कट कॉपी पेस्ट और थोड़ा सा एडिट। उसके बाद बुर्ज ने उसके ऊपर केस ठोकने का प्लान किया, लेकिन उसके पास क्या था कि पेटेंट वेटेंट कुछ था नहीं, ट्रेडमार्क भी नहीं था, तो फिर कर क्या सकते हैं, इसलिए फिटिग भी चल गया। बाद में दोनों ने फ्रेंडशिप करके एक कॉमन रिएक्शन निकाल दी जिसे कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये वुड्स फिटिग रिएक्शन होता क्या है वो देखो। तो ये क्या कहता है कि भैया हेलो एल्केन, वुड्स भाई साहब कहते हैं हेलो एल्केन है हमारे पास,
फिटिक कहता भैया हमने तो अपनी जिंदगी में रिंग वाले ही कंपाउंड काम में लिए हैं। तो एक है हेलो एल्केन और एक है रिंग कंपाउंड। तो इन दोनों की रिएक्शन जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होगा? एल्काइल बेंजीन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या होगा? तो आंसर है एल्काइल बेंजीन बनेगा। कोई डाउट है? ये है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लो तो ये बेंजीन है, क्लोरीन जोड़ा हुआ है, सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ, ये हो गया आपका। और क्या बन गया? मिथाइल बेंजीन, जिसको हम लोग बोलते हैं टोलुइन। टोलुइन ये बोलते हैं। चले, कोई इशू है तो बोलो। तो ये वुर्ज फिटिक रिएक्शन हुआ। अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आ रही हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो सारी की सारी जो एनसीईआरटी में है वो सब एक साथ ही है यहां पर। तो अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये क्या कहता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? ये कहता है आपका कि बेंजीन है, जैसे कॉमन एग्जांपल तो बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं किससे? हेलो एल्केन्स से। बेंजीन व्हेन रिएक्ट विद हेलो एल्केन्स, तो ये आपका बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम लोग CH3Cl एक कॉमन एग्जांपल ले लिया। अब एनी एल्काइल ग्रुप और एनी हैलाइड कैन यूज इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो मैं आर ही ले लेता हूं कॉमन, जिससे कई बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो क्या होगा? यहां का हाइड्रोजन HCl निकाल देगा और क्या बनेगा? एल्काइल बेंजीन। क्या बन गया? ये साथ में HCl निकल गया। एल्काइल बेंजीन ये बनेगा। ठीक है ना? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? एल्काइल एरिन नहीं बनेगा। एल्काइल एरिन क्यों नहीं बनेगा? बनाया ना बच्चे। अच्छा, वहां मिक्सचर नहीं बनेगा। मतलब ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है ना दोनों स्पीशीज के, मेजर अमाउंट ये बनता है, साइड अमाउंट को इग्नोर ही कर देते हैं। ठीक है ना? कोई इश्यू है तो बोलो। चले हम आगे। अगला, यहां पर अगर हम मान लो बात करें तो अगर मैं यहां पर क्लोरीन ग्रुप ले लूंगा तो ये लो, एनहाइड्रस इसकी प्रेजेंस में क्या बनेगा? ये बनेगा, साथ में HCl निकलेगा। सॉरी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो आपको ये पता होना चाहिए ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग किस तरह का है। तो ये ऑर्थो पैरा दोनों डायरेक्टिंग नेचर का है, तो ये बनेगा मिक्सचर। क्या बनेगा? ये वाला आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलो। अगला देखो, अगर मान लो यहां पर मैं एनिसॉल काम में ले लूं OCH3, तो क्या होगा? सेम बातें हैं। OCH3 और ये ऑर्थो पर मिथाइल आया, OCH3 पैरा पर मिथाइल आया। तो आंसर है ऑर्थो पैरा मिथाइल वाले कंपाउंड्स बनेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बोलो। फिनॉल का भी एक एग्जांपल है, बट मैं यहां पर नहीं ले रहा हूं, अलग से लेऊंगा क्योंकि उसकी डिटेल भी अलग से समझानी पड़ेगी, इतनी कम जगह में वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलो।
यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कमेंट दो, नहीं तो मैं पेज रब करता हूं, जल्दी बोलो। क्लियर, वेरी गुड। चलो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगला है हमारा। चलो फिनॉल का भी कंसेप्ट है तो यही इसी रिएक्शन में समझा दूं, ठीक है ना। फिनॉल ये रहा आपका। अब जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस से, तो क्या होएगा, ऑर्थो पर आएगा ग्रुप और पैरा पर आएगा। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के कारण या फिनॉल का ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो, और इसका नाम होगा पैरा। वैसे इसका नाम क्या है, CRESOL, क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल। क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई, जल्दी से कमेंट दो। चलो ये फिनॉल हो गया। अगला हेडिंग डाल ले हम लोग, जो भी रिएक्शन है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन। हमारा टॉपिक क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, ये हमारा एक टॉपिक है। क्लियर हो गया, कोई इश्यू है तो बोलो। इसमें क्या होगा देखो, पहला पॉइंट है बेंजीन, सबसे मोस्ट पॉपुलर केस। इसकी रिएक्शन जब हम लोग एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से करवाएंगे, तो मैंने यहां पर एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होएगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर, तो ये वाला पार्ट यहां पर जुड़ेगा, तो बनेगा क्या, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम है, बोलो। नेक्स्ट, अगला केस, अगर बेंजीन की जगह यहां पर हम लोग क्लोरोबेंजीन ले लेंगे तो क्या होगा, सेम। मैंने यहां पर एसिड क्लोराइड ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3, तो अटैकिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा, तो ऑर्थो साथ में पैरा, ये बनेगा। क्लियर हो गया, कोई इश्यू है तो बोलो। क्लोरोबेंजीन की जगह अगर मान लो मैं एनिसॉल ले लूंगा तो क्या होएगा, एनिसॉल का मतलब होता है ईथर, इसकी रिएक्शन एनहाइड्राइड लेके करवा लेते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा बच्चों, एनहाइड्रस FeCl3 ले लिया मैंने यहां पर, अटैकिंग ग्रुप तो वो का वही है जो चल रहा है इतनी देर से, तो ऑर्थो और पैरा पर आपका ये ग्रुप आ जाएगा, OCH3,
ये लो। हाँ या ना, कोई इश्यू है तो बोल दो, जल्दी से बोलो। सर कितने बजे से स्टार्ट हुआ है? तो भाई टाइम हो गया, 7:35 पर चालू हुआ था क्लास, 40 मिनट हो गए। नेक्स्ट, अगर मान लो मैं यहाँ फिनॉल ले लूं तो क्या होगा? सेम, सबका एक ही पूंगी बज रही है, देखो टेंशन नहीं लेने का। हम लोग पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शंस, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता देता हूं। तो कोई बात नहीं, जो छूट गया वो बाद में वीडियो देख लेना, अभी जो चल रहा है उसको देखो आप। तो ये बनेगा, साथ में ये बनेगा पैरा पर। क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई बात है तो बोल दो जल्दी से। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट वाला कंसेप्ट भी हो गया। अगली देखते हैं कौन सी रिएक्शन है सीरियल में। रीमर टीमन रिएक्शन। अगला है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है? तो फिनॉल जब रिएक्शन करता है, ये फिनॉल है, जब इसकी रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म, फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होगा? ये एल्कोहलिक KOH है, ठीक है ना? तो डायरेक्ट अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो बनेगा यहां पर सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनेगा बच्चों? तो आंसर है यहां पर जब डायरेक्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। साथ में 3 KCl निकलेगा, 3 KCl, 3 KCl निकल गया, 3OH है, एक 4OH है, ठीक है ना? तो यहां पर जुड़ जाएंगे तो 2H2O बनेगा। सैलिसिल एल्डिहाइड। कोई इशू है तो बोल दो। चले हम आगे। मैकेनिज्म भी देख लो, इसका मैकेनिज्म भी एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला स्टेप है, बुक्स में तो डायरेक्ट दे रखा, मैं एकदम स्टेप्स देते हुए कर देता हूं। तो क्लोरोफॉर्म है पहला स्टेप, वो KOH की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो यहां से कार्बीन बनता है, ये निकलेगा। एल्कोहलिक KOH की मॉरल ड्यूटी क्या है बच्चों? आपको पता होगी, एल्कोहलिक KOH का काम होता है HCl निकाल के गायब हो जाना। तो वो HCl निकाल लेता है और बन जाती है जो ये स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं कार्बीन। क्या कहेंगे हम इसको? कार्बीन। और टॉपिक वाइज करवा रहे हो, बिल्कुल एनसीईआरटी की ही रिएक्शन चल रही है और ट्राई कर रहा हूं कि लेसन वाइज ही कवर हो। हेलो एल्केन की हो गई, अल्कोहल ईथर फिनॉल की हो रही है, इस तरह से, ठीक है ना? चलो, तो कार्बिन। अगले केस में क्या होगा? नेम रिएक्शंस चल रही हैं आज के एपिसोड में, ओनली एंड ओनली। अब हम बात करेंगे तो फिनॉल, उस पर ये कार्बिन अटैक करता है। कार्बिन क्या है? कड़का हो गया है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। तो ये फिनॉल जो रिच है, पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये ऑर्थो पैरा पर रिच है। तो मैंने ऑर्थो मेन जो मेजर आंसर है इस रिएक्शन में, वहां पर अटैक करता है। बोले भैया मेरे को जोड़ लो, बैलेंस ही फ्री नहीं है तो कहेगा भैया मैं खुद अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा लेकिन मेरे को थोड़ा सा सहारा चाहिए।
तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है टेम्परेरी, बट ये तुरंत के तुरंत यहां से माइग्रेट हो जाता है इधर के यहां पर, और क्या बन जाता है आगे, फिनॉल CHCl2। ये क्लियर? तो ये तो टेम्परेरी है, कई बार बुक्स में होती है, कई बार नहीं भी होती है, ठीक है ना? कोई इश्यू है किसी को इसमें तो जल्दी से बोल दो भाई। अब एक और बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर KOH या NaOH है, तो मान लो मैंने KOH डाला, एक्वस है, अब एल्कोहलिक लिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ HCl है तो एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं, तो ये एक्वस हो चुका है, ये ध्यान रखना। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाता है ये, और यहां पर अगर देखें तो ऑलरेडी है, तो आप चाहो तो इसको नेगेटिव आयन बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि फिनॉल आपने लिया लेकिन KOH वगैरह है, तो पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, तो वो नेगेटिव आयन बना देता है, तो वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया कि नहीं आया समझ में? फ्यूचर डॉक्टर प्रणाम कर रहा है, जीवता रहे, खुश रहे बेटा, अब पढ़ाई करो। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये बना और इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यहां पर 2 OH आएंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो क्या बन गया? फिनॉल लिखो या उसका आयन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट, हाइड्रोलिसिस भी करवा दिया, ये लो खुश रहो। और ये CHO। तो ये आपका श्रीमर-टीमन रिएक्शन है। जल्दी से बोलते जाना, कोई डाउट हो तो। अगली रिएक्शन देख रहा हूं मैं, कौन सी है? अगली है कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्ब्स रिएक्शन, एक होता है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, वो नहीं है। फिनॉल में है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी भाई, कॉल्ब्स रिएक्शन फिनॉल की। तो ये रिएक्शन क्या कहती है? ये रिएक्शन कहती है कि फिनॉल की जब रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं NaOH की प्रेजेंस में, तो NaOH का एक्टिव सॉल्ट है, बिकॉज फिनॉल क्या है, एसिड है, NaOH बेस है, तो ये क्या करेगा, O नेगेटिव, मान लो चाहो तो ऐसे लिख दो, या जैसे मैंने लिखा है ना O नेगेटिव वैसे ही लिख दो, चलेगा। तो ये बना लेगा। अब इसके बाद इसमें CO2 पास कराते हैं, तो NCERT में डायरेक्ट है, मैं यहां पर इसका रिएक्शन का स्टेप लिख देता हूं, CO2, ये रहा CO2, सॉरी, CO2 पास करेगा तो यहां पर मतलब बीच में जुड़ जाता CO2 यहां पर, और ONA ये बन जाता है। तो इसका नाम क्या है, सोडियम, और ये है CO3 का मतलब कार्बोनेट, और ये फिनाइल, तो फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, अल्फाबेट में फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, ये बन जाता है, और इसका रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट जब होगा तो बनेगा COONA। NCERT से ज्यादा स्टेप लिख रहा हूं, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा लो। तो हाइड्रोलिसिस जब होगा इसका, तो हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, तो आंसर है हाइड्रोलिसिस से बनेगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। कोई दिक्कत है तो बोल दो, चले हम आगे। चले, प्रॉब्लम है तो बोलो। नेक्स्ट, अगला केस,
रोजनमुंड्स रिडक्शन। अगला है हमारा 14th नंबर का, वो है रोजनमुंड्स रिडक्शन। समझ में आ रहा है सबको? वाट प्रकाश कुमार क्या बोल रहे हैं आप बेटा? जल्दी बोले क्या बोल रहे हैं। बाकी सब लोगों को आ रहा है समझ में कि कोई इशू है किसी को? कमेंट्स भी देते रहो, नहीं तो मेरा हैशटैग है केमिस्ट्री रटना नहीं है, लिखते जाओ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। अगला है हमारा 14th नंबर का रोजनमुंड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहती है? तो रोजनमुंड्स रिएक्शन, राकेश शाह बोल रहे हैं कि सर बोर्ड वाली रिएक्शन में अगर हम साइड प्रोडक्ट लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे क्या? तो डिपेंड करता है कौन सी रिएक्शन है। अगर ऐसे ही हाइड्रोजन ऐसे छोटे मोटे पानी वानी है तो इग्नोर कर देता है कई बार टीचर। बट अगर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और उसके साइड प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस से है, आपको नहीं पता लेकिन वैल्यूएबल साइड प्रोडक्ट है तो आपको लिखने पड़ेंगे, तो आप ये मान के चलो कि आपको साइड प्रोडक्ट लिखने ही है। क्लियर? चलो, तो आप ये उम्मीद मत करना कि टीचर छोड़ देगा, बाकी टीचर के मूड के ऊपर है सब चीजें। रोजनमुंड्स रिडक्शन क्या कहता है कि ये आपका एसिड क्लोराइड है, इसका जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं, जैसे यहाँ H2 2H नहीं होगा, कई बच्चे रिडक्शन मान लेते हैं इसको, तो H हाइड्रोजन एटम डाल देते हैं ना, H2। तो जब इसकी H2 से PD और BaSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा? तो आंसर है एल्डिहाइड बनेगा। यहां से मॉलिक्यूल टूटता है, H ये बनेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो। नेक्स्ट, ये है आपका एल्डिहाइड। अब यहां पर ये तो कैटलिस्ट है और ये आपका पॉइजन कैटलिस्ट है। एक है कैटलिस्ट, एक है पॉइजन कैटलिस्ट, ये ध्यान रखना। इट मींस अगर BaSO4 काम में नहीं लेंगे तो रिएक्शन में एल्कोहल बन जाएगा। नोट मैं लिख देता हूं, रिएक्शन तो खत्म हो गई, पहले नोट बाद में देखेंगे, इसकी एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो बेंजीन वगैरह लगा के भी मैं स्टाइल मार देता हूं थोड़ी सी। जैसे ये बेंजोइल क्लोराइड है, हाइड्रोजन के साथ PdBaSO4 जब डालेंगे तो क्या होगा? तो आंसर है बेंजल्डिहाइड बनेगा। ये है आपका आंसर। तो अब लैंग्वेज क्या है? नोट, इफ BaSO4 not used in process, then major product will be alcohol। अगर BaSO4 प्रोडक्ट में काम में नहीं लेंगे तो क्या होगा? तो एल्कोहल बनेगा। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना देते हैं बेटा, रुको। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं, मैं बता दूंगा, रुक जाओ, कैसे बना वो भी समझा दूंगा, ठीक है ना। ये देखो आप पहले, तो ये एक समझ में आया, मींस मैंने इसलिए लिख दिया, बुक्स में होता है BaSO4 पॉइजन कैटलिस्ट की या इनहिबिटर की तरह काम करता है। बिल्कुल सही बात है, ये पीडी की रिएक्टिविटी को कम कराएगा, पीडी की रिएक्टिविटी को कंट्रोल कराता है। आ गया समझ में? कोई इशू है तो बोल दो जल्दी से। चलो,
नेक्स्ट देखते हैं अगली नेम रिएक्शन रोजनवुड के बाद, वो है स्टीफेन रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन 15 नंबर। स्टीफेंस रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या कहती है? बहुत अच्छी रिएक्शन, देखो साइनाइड है, इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले स्टेप में इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल रिडक्शन होता है, तो ये बनेगा, ये है आपका इमीन। और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, ये क्या बना? एल्काइल इमीन। और हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा? ये है, और साथ में अमोनिया बनता है। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा और साथ में अमोनिया बनेगा। कोई डाउट है तो बोल दो। जैसे एक CH3CN एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। SnCl2HCl, तो क्या बनेगा? CH3, तो CH3CHO बनेगा, साथ में अमोनिया निकल गई, खत्म। स्टीफेंस रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। स्टीफेंस के बाद अगला क्या है आपका? वो है इटार्ड, 16 नंबर है, इटार्ड्स रिएक्शन। अगली रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं बच्चों, वो है इटार्ड रिएक्शन। तो ये क्या कहता है? इटार्ड रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है। टोलुइन, ये आपका टोलुइन, क्लियर? टोलुइन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं CrO2Cl2 से, टोलुइन का हम लोग क्या करवा रहे हैं? CrO2Cl2, इससे जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ CS2, ये ध्यान रखना। तो क्या बनता है? टोलुइन के ऑक्सीडेशन से बनता है सबसे पहले यहां का, मैं इधर ले लेता हूं उसको समझाने के लिए। ये अब देखो CrO2Cl2 में से होता कुछ नहीं है, यहां का हाइड्रोजन निकल के एक ऑक्सीजन पे आ जाता है। तो ये देखो CrOHCl2, CrOHCl2, O, CrOHCl2, ये बनेगा। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा? तो अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा यहां से, और OH नेगेटिव H प्लस, ऐसे दो OH आएंगे, तुरंत आप डायरेक्ट लिख दो, कॉमन सेंस है इतना तो रिवीजन में, कि ये एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि दो OH आएंगे तो वाटर निकलेगा। तो आपका आंसर आएगा बेंज एल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चों। अगला है आपका 17th नंबर, वो रिएक्शन है गाटरमैन कोच रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहती है उसको देखो। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या कहती है? बेंजीन है, उसकी रिएक्शन जब CO प्लस HCl से कराते हैं, बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से कराते हैं, एनहाइड्रस AlCl3,
और CuCl की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, यहां से बेंजल्डिहाइड बन जाता। मैं हिंट देके समझा भी देता हूं, पहले रिएक्शन का आंसर लिख दूं। बेंजल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। तो अब ये इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये H प्लस और सॉरी, देखो जब ये ऐसे जुड़ रहा है ना, तो ये है, यहां से मॉलिक्यूल टूटता है, ये प्लस और ये माइनस, और ये आपका H। तो HCl ऐसे निकलेगा साइड प्रोडक्ट, और ये CHO यहां पर आके जुड़ जाएगा। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन हो गया यहां पर, तो ये CHO अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। आया मैकेनिज्म आपको समझ में, कि कोई डाउट है भाई जल्दी से बोलो। प्रकाश, बेटा सारे लेसन होंगे अभी ऑर्गेनिक से, हमने क्विक रिवीजन चालू किया है, तो अराउंड 6-7 लेक्चर्स ऑर्गेनिक चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे, तो टाइम लगेगा, बट होएगा इसी महीने में। आपका पूरा का पूरा 12th कंप्लीट कर देंगे हम लोग रिवीजन में। नेक्स्ट स्टीफेन हो गया, इटार्ड हो गया, और गाटरमैन रिएक्शन हो गया, गाटरमैन कोक। अगला है क्लीमेंशन रिडक्शन, तो 17th नंबर है आपका, उसको बाद में लेते हैं, दो का कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। चलो क्लीमेंशन ले लेते हैं फिर, लेसन वाइज चल रही है। रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, ये क्या कहता है, ये कहता है क्लीमेंशन रिडक्शन कि कार्बोनिल कंपाउंड है, उनका जब रिडक्शन करवाते हैं हम लोग, बैलेंस तो वो तो कर लेंगे, 4H चाहिए होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ZnHgHCl की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन में क्या बनता है, यहां से बॉन्ड टूटेगा और बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा, तो बॉन्ड यहां से टूट के क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। बेटा आप रूपाली बैठे तो हैं आप ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक का मतलब सेकंड पार्ट जो है उसके लास्ट के 3 लेसन छोड़ दो, 4 लेसन ऑर्गेनिक में होते हैं, इतना तो ध्यान रखो बेटा आप, ठीक है ना। चलो ये आपका क्लीमेंशन रिडक्शन हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, यहां तक कमेंट दे दो भाई जल्दी से। क्लीमेंशन के बाद अगला लेते हैं हम लोग वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो देखें बेटा, चलो कोई बात नहीं, देखो आप नंबर में भूल जाता हूं, शायद 17 है, होगा नंबर में क्या रखा है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होगा, तो देखो वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहता है कार्बोनिल कंपाउंड है, उन कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन हाइड्रोजन NH2 से करवाते हैं। तो जब कार्बोनिल की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो सबसे पहले तो यहां से वाटर निकलेगा और बनेगा NH2, ये बनेगा। कोई डाउट है तो ये कहलाता सेमी सॉरी हाइड्राजोन, हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई ना, तो ये कहलाता हाइड्राजोन।
लेकिन ये तुरंत ही क्या होता है, हाइड्रोजन KOH और एल इथाइलिन ग्लाइकॉल, बेसिक मीडियम में इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है सिंपल ग्लाइकॉल, ये वाला, उससे रिएक्शन करता है गर्म करते हुए। तो क्या होगा, यहां से कुछ नहीं होगा, नाइट्रोजन निकलेगा बस, एल्केन बना, साथ में नाइट्रोजन निकला। तो ये आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन हो गया। ऑफ एल्केन, एल्केन का यील्ड ऑर्डर क्या होगा, एल्केन जो है उसको बनाने का ऑर्डर क्या होगा, तो वुल्फ किश्नर इज ग्रेटर देन क्लीमेंशन रिडक्शन। वुल्फ किश्नर इज ग्रेटर देन क्लीमेंशन रिडक्शन। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। ये आपका वुल्फ किश्नर और क्लीमेंशन दोनों का कंपेयर भी कर दिया। अगला देखते हैं हम लोग इसके बाद, एल्डोल कंडेंसेशन। 18th नंबर, एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या कहता है एल्डोल कंडेंसेशन, वो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड, वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, विद अल्फा हाइड्रोजन गिव्स कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो वीक बेस की प्रेजेंस में कंडेंसेशन प्रोडक्ट देगा। क्लियर हो गया, कोई इशू है तो बोलो। देखो यहां पर बात जो आएगी वो क्या है, HCHO, बेंजल्डिहाइड, देखो आप CH3, CH3, बेंजोफिनॉन, ये वाला ग्रुप जो है, ये नॉट शो, ये वाले सारे ग्रुप नहीं देते। वाइल CH3CHO, CH3CH2CHO, शो। कौन एल्डोल देगा कौन नहीं देगा, ये यहां लिख दिया है। तो आपको यहां पर क्लियर है, कर रहे हो आप बेटा, अटेंड बिंदास अटेंड करो आदित्य, ठीक है ना। ये ओपन लेक्चर है, सबके लिए है पूरा का पूरा। इसमें इस तरह के आपका ये यूट्यूब पर चलेगा, क्विक रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी टोटल केमिस्ट्री, स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का पहला एपिसोड है जिसमें हम लोग नेम रिएक्शंस ले रहे हैं। तो बिंदास मजे से आप ज्वाइन करो, एंजॉय करो, पढ़ने के मूड से बैठना बस, ठीक है ना। तो ये देंगे। अब रिएक्शन देखो आप, एल्डोल कंडेंसेशन में होगा क्या, तो यहां देखो बेटा, यहां दो तीन कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, ये दो चीज मेन है इसकी, ठीक है। CH3CHO प्लस CH2CHO, अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करेगा
और इधर आएगा। ये रिएक्शन होती है, सपोज वीक बेस है Na2CO3 एक्वस, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? पहले स्टेप में CH3 CH OH CH2 CHO, ये बनेगा। पहले स्टेप में क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा। इसे बोलते हैं हम लोग एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। हाँ या ना? कोई इश्यू है तो बोल दो। अब एल्डोल के बाद क्या होता है, जब गर्म करते हैं ना इसको, तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये बनता है आपका क्रोटोन। कॉमन नेम लिख रहा हूं, एल्डिहाइड। तो यहां जाके कहलाती है रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। इस जगह जाके रिएक्शन का नाम कंप्लीट होता है एल्डोल कंडेंसेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, इधर और इधर सेम है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये NaOH ले लिया मैंने 5%, तो है तो स्ट्रॉन्ग बेस, बट इतना डाइल्यूट कर दिया ना, वो वीक की तरह काउंट हो गया। हाँ या ना? तो क्या होएगा? CH3CO। ये देखो, ये तो ओरिजिनल कीटोन है जो यहां दिख रहा है आपको। अब यहां बॉन्ड टूटा और ये हाइड्रोजन जो यहां से छैया छैया करते हुआ आ रहा है वो यहां जुड़ गया। हाँ या ना? कोई इशू है तो बोलो। और ये जो पार्ट बचा CH2CO CH3, ये पार्ट आपका यहां पर आ गया। किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो फटाफट। चले हम आगे। तो ये बना। इसके बाद इसको जब गर्म करेंगे तो कंडेंसेशन होगा इसमें। यहां पर OH है, कार्बोनिल ग्रुप जिधर होगा ना एल्डिहाइड कीटोन वाला, उस साइड से ही वाटर निकलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो OH और H ऐसे निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग, तो अगला है इफ। हेडिंग अलग डालने की जरूरत नहीं, इफ डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स रिएक्ट्स, देन उस केस में कॉल्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एंड मिक्सचर ऑफ सॉरी 4 एल्डोल प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। 4 जो एल्डोल के प्रोडक्ट है उनका मिक्सचर बनेगा यहां पर। 4 जो एल्डोल के प्रोडक्ट है उनका मिक्सचर बनता है। बोलो, कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे। खत्म। अगला केस यहां पर देखते हैं, तो क्या है? चेक करो। एक ले लिया मैंने एसिटाल्डिहाइड, एक ले लिया मैंने एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन ये दोनों रिएक्शन करते हैं, तो Na2CO3 एक्वस है, कुछ भी ले लो, KOH वगैरह कुछ भी ले लो। तो यहां से एक ऑप्शन है इधर से उधर आएगा, एक ऑप्शन है इधर से इधर आएगा। 2 ऑप्शन तो सबको समझ में आए।
एक ये रहा, ये वाला ग्रुप, और ये वाला ग्रुप यहां से ऐसे कैसे जोड़ दो बस। दूसरा यहां से माइग्रेट होके इधर आ जाए, तो दूसरा है हमारा यहां से माइग्रेट हो और ये आ गया। वो गर्म करके वाटर तो देखो कोई भी निकाल लेगा। तीसरा यही वाला इसी के 2 यूनिट रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, तो तीसरा प्रोडक्ट है इसी के 2 यूनिट रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो ये बनेगा। चौथा कीटोन के 2 यूनिट इन्वॉल्व हो, ऐसे। तो टोटल मिला के 4 प्रोडक्ट बन गए आपके, मैंने ऐसे लिख दिया। मेजर कौन सा बनेगा ये देखो, तो माइग्रेशन किसका होगा किसका नहीं होगा, तो मेजर कौन सा बनेगा, तो यहां से देखो ये वाला अगर मान लो निकल रहा है H तो कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है ना, और यहां से निकल रहा तो ये कार्बन आयन बन रहा, तो यहां से माइग्रेशन इजीली होगा क्योंकि छोटा इजकल टू खोटा, छोटा है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, ये मेन प्रोडक्ट बनेगा। ये कोई दिक्कत है तो बोल दो एल्डोल में, जल्दी से बोलो भाई, कमेंट दो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक बार फिर से बताऊं, ठीक है। देखो बेटा, यहां पर ये वाला जो देखा ना, ये दो तो सेम बन रहा है प्रोडक्ट, मतलब ये बन रहा है, ये आगे तो खुद कर लोगे, दो प्रोडक्ट तो सेम बन रहे हैं। ये इस आप ये और ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो यहां से हाइड्रोजन गया तो इधर आ गया, तो ये प्रोडक्ट बना। यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो उधर जाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा सेकंड। इतना क्लियर। और ये दो तो आपस में है ही, क्या ऐसा तो है नहीं कि भाई इन दोनों का ही वेट करेंगे कि वो आएगा तभी करूंगा, रिएक्शन चलती है तो सारी मिक्सिंग होती है, ये 2 मॉलिक्यूल भी रिएक्शन कर सकते हैं तो ये 2 मॉलिक्यूल भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बताओ जल्दी से, तो ये आपका क्रॉस एल्डोल भी हो गया, एल्डोल भी बाइंड अप हो गया और क्रॉस एल्डोल भी हो गया है। अगला केस, कैनिजारो रिएक्शन अगली है हमारी, वो है कैनिजारो रिएक्शन। 19th नंबर। कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा आपका, वही सेम एल्डोल की तरह 2 लाइनें लिख दूं, कार्बोनिल कंपाउंड विद आउट, मतलब एल्फा हाइड्रोजन, वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, कैन शो डिस डिस्प्रपोर्शनेशन, मतलब ये रिडॉक्स है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस।
स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, मतलब एक तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दूसरा डिस्प्रपोर्शनेशन, और तीसरा स्ट्रॉन्ग बेस। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, हाँ या ना? ठीक है, तो अब होगा क्या? तो कौन देगा कौन नहीं देगा, कौन देगा मैं टिक लगा रहा हूं, HCHO जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एल्डोल का बिल्कुल उल्टा है बच्चों, ये ध्यान रखना। बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनॉन, ऐसे मॉलिक्यूल तो देंगे, ये वाला। कौन नहीं देगा? तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब जो एल्डोल देता है ना वो कैनिजारो नहीं देगा, जो कैनिजारो दे रहा है वो एल्डोल नहीं देगा। ये रहा एल्डोल कैनिजारो का कच्चा चिट्ठा आ गया समझ में। अब रिएक्शन देखो, ये क्या रिडॉक्स है, डिस्प्रपोर्शनेशन है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। देखो यहां से रिएक्शन हुआ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लो मैंने कहा 60% NaOH पावरफुल है। तो एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन कार्बन टू कार्बन आएगी, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर आएगी, दोनों सेम है, तो किसी एक को ऑक्सीडाइज कराओ, किसी एक को रिड्यूस कराओ। या तो देखो बच्चों एग्जाम में एरो मत लगाना, एरो लगाओ ना तो ढंग से लगाना, नहीं तो गुड़ गोबर हो जाना है, 0 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव का ऑप्शन तो होता नहीं है बोर्ड में, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर हाइड्रोजन कार्बन से कार्बन और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर आएगा, तो क्या बना, CH3OH, साथ में HCOO नेगेटिव। ठीक है ना? तो ये एक एल्कोहल बना, इसका मतलब यहां से यहां आने का मतलब रिडक्शन हो गया। एक एसिड या उसका सॉल्ट बना, इट मींस उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ये रिएक्शन हम बेंजल्डिहाइड के साथ कराएंगे, बेंजल्डिहाइड के 2 मोल जो इंपॉर्टेंट है, तब भी सेम ऐसा ही होगा। एक एल्कोहल बनाएगा बेंजाइल एल्कोहल, दूसरा बनेगा बेंजोइक एसिड, उसका पोटेशियम सॉल्ट। कोई इश्यू है तो बोलो, नोट डालता हूं। इफ टू डिफरेंट, अगर 2 डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स आर यूज्ड, then process is equal to mixed कैनिजारो रिएक्शन। प्रोसेस का नाम क्या है? मिक्स कैनिजारो रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है बेटा। आदित्य आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक की ही बात करें, जो चल रहा है ना उसकी बात करेंगे। पिकनिक स्पॉट नहीं है कि हम जो भी मर्जी होगी पूछेंगे और टीचर बताएगा। सिस्टमेटिक क्लास चल रही है तो सिस्टमेटिक ही क्वेश्चन आप बात करें बेटा। क्लियर? तो मिक्स कहने जा रहा हूं, अलग अलग कार्बोनिल ग्रुप अगर यूज में ले रहे हैं तो अलग अलग कार्बोनिल ग्रुप यूज में लेने पर रिएक्शन का नाम क्या होगा? तो आंसर है मिक्स कहने जा रहा हूं रिएक्शन होगा। ठीक है ना? तो देखो ये आपका एक बेंजल्डिहाइड है और ये आपका HCHO है। एक बेंजल्डिहाइड, एक HCHO, दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं। NaOH है यहां 50% ले लिया मैंने, चलेगा। तो देखो होता क्या है, अब किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यही समझना, बाकी तो रिएक्शन तो आई गई समझ में। तो जो जाड़िया होता है, जो बड़ा ग्रुप होता है ना, उसका हमेशा रिडक्शन कराना, ये ट्रिक बता रहा हूं। लार्जर ग्रुप हमेशा रिड्यूस होगा, जो छोटा ग्रुप है वो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन कराना। लार्जर ग्रुप ऑलवेज
रिड्यूस्ड। ये आपको ट्रिक लिख दी, तो छोटे का अपने आप ही ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है कि नहीं? चले हम तो मिक्स कैनिजारो रिएक्शन भी हमने बाइंड अप की। क्या डेनिया कह रहा है कि प्लेलिस्ट एनफ फॉर मेंस? बेटा मेंस ही नहीं है, एडवांस के लिए भी एनफ है, बस उसके हिसाब से भी प्रैक्टिस बाकी है। तो हम बोर्ड का कंप्लीट क्रैश कोर्स कर रहे हैं, मेंस की भी ऐसे ही चीजें और करेंगे, एडवांस की प्रैक्टिस उसके बाद कराऊंगा। बहुत टाइम है एडवांस में इस बार, ठीक है ना? तो आपको प्लेलिस्ट में जो कुछ भी है, जितने भी एपिसोड्स है, वो थियोरेटिकल पार्ट हर जगह का, बोर्ड से लेके एडवांस तक का, निट का, एवरीवेयर पोर्शन को कवर करते हैं। तो टेंशन मतलब केवल उस एंगल से प्रैक्टिस आपको करना रहेगा। कैनिजारो रिएक्शन हमने बाइंड अप की। कैनिजारो के बाद कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस है अगला, 19 के बाद 20th रिएक्शन, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या कहता है? तो ये आपका कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ले लो। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स व्हेन रिएक्ट, जब उनका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, मींस जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो सबसे पहले वो आयंस बनाते हैं। आयंस जो होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन है, तो ये कहां जाएगा? तो ये आएगा कैथोड पर, और ये आएगा आपका एनोड पर। पॉजिटिव आयन कहां आएगा? कैथोड पर, और नेगेटिव आयन आएगा एनोड पर। कोई दिक्कत है तो बोलो। बेटा यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब होएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और उसकी प्लेलिस्ट में खूब सारे वीडियोस पड़े, देखो, एंजॉय करो। क्लियर? यहां पर क्या होगा? एनोड पर सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज लॉस करेगा। बैलेंस कर देता हूं, आर आर बनेगा, 2r प्लस 2CO2 बनेगी, 2CO2 बनेगा। हाँ है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले, तो ये बन गया आपका एल्कीन, और यहां पर 2Na बनेगा, जो पानी से रिएक्शन करके बैलेंस कर लेना, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो। ना बेटा, अगर खुद एक ही बार लिखोगे तब भी वही बात होती है, 10 टाइम लिखोगे तब भी वही बात होती है। क्लियर बेटा? डिस्टर्ब करना तो अलग बात है, फिर हम आंसर ही नहीं देंगे आपके क्वेश्चन का। दूसरा, प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ आपको मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं अपन आगे। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3COONA। मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप करते रहना। इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो क्या होगा? CH3COO नेगेटिव और Na प्लस, बैलेंस कर लेना, यहां से ये एनोड पर आएगा और ये कैथोड पर जाएगा। एनोड पर क्या होगा? CH3CH3 बनेगा, साथ में CO2 गैस निकलेगी। कैथोड पर पानी है, साथ में लिख देता हूं मैं, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है ना? ये आपका आंसर है। कोई डाउट है तो बोलो। 3 गैस निकल रही है यहां पर। तो ये आपका कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी कंप्लीट हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। अगली रिएक्शन है हमारी, जो है हेल वेलार जेलेस्की रिएक्शन। तो 21 नंबर की जो रिएक्शन है वो है हेल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन।
ये क्या करेगा, ये कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अल्फा हाइड्रोजन गिव्स फ्री radical substitution reaction with हेलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन साथ में है, कॉमा रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी अल्ट्रावायलेट लाइट एच न्यू। ये सब कंडीशंस हैं, कोई दिक्कत है तो बोल दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे HVZR में इसके बाद आगे का पार्ट एग्जाम्पल्स। HVZR शॉर्ट में बोलते हैं हेल वेलार्ड जेलेस्की रिएक्शन के एग्जाम्पल शोन बाय। कौन देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, जैसे ये रहा, ये रहा, ऐसे एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, नॉट बाय, नॉट शोन बाय, ये शोन हो गया, और ये नॉट शोन बाय। कौन नहीं देगा, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ETC। देखो होता क्या है, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, इसकी रिएक्शन रेड पी अल्ट्रावायलेट लाइट में हेलोजन्स के साथ होती है। मान लो यहां पर क्लोरीन ले लिया, और ब्रोमीन भी ले सकते हैं, केवल 2 ही हेलोजन यहां यूज में आएंगे। ठीक है ना, अब यहां पर ये अल्फा है, तो इस जगह से क्लोरीन जुड़ेगा। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। ये अल्फा, इसके बाद ये प्रोसेस चलता जाएगा, रेड पी लिख देता हूं, वैसे भी रेड पी ही होता है, व्हाइट फॉस्फोरस में तो आग लग जाती है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन चलती जा रही है, एक और क्लोरीन जुड़ेगा, ये आगे कंटिन्यूस चल रहा है, P और Cl2H न्यू की प्रेजेंस में, तो CCl3। लेकिन ये तभी लिखना जब बोला जाए एक्सिस है, अदरवाइज रिएक्शन यहीं पे रोक देना। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, हाँ या ना, कोई दिक्कत है तो बोलो। और देखो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे अब की बार एक ही स्टेप दूंगा, क्या होगा, ये बनेगा। क्लियर, चलो, तो ये हेल वेलहार्ड जेलेस्की रिएक्शन का पॉइंट हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं इसके बाद आगे का पोर्शन। ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस, अगली जो रिएक्शन है 20 नंबर की मान लो, वो है ग्रेविल ग्रेविल थैलेमाइड रिएक्शन या सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग से देखें तो ये आपका थैलिक एसिड है, एनसीईआरटी में आधी रिएक्शन है, मतलब ऐसा नहीं कि वो गलत है, मैं उसका ओरिजिन बता रहा हूं। ठीक है ना, तो ये थैलिक एसिड है जिसको हम लोग गर्म करते हैं, तो यहां से H2O निकलेगा, और क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। ये है
अब इस थैलिक एनहाइड्राइड की अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? H2O। और ये बनेगा, इसे कहते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? थैलामाइड। अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड है, बिल्कुल सही पढ़ा आपने बच्चों, ठीक है ना। अब देखो, थैलामाइड की रिएक्शन जब हेलो एल्केन से करवाते हैं KX से, तो यहां से पोटेशियम सॉल्ट, सॉरी ये हेलाइड सॉल्ट बन जाता है, पॉजिटिव हेलोजन नेगेटिव। और जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं RX, सॉरी उल्टा बोल गया, यहां पोटेशियम सॉल्ट आएगा, पोटेशियम सॉल्ट। और जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं RX से, तो यहां पोटेशियम को रिप्लेस कर दिया जाता है इस ग्रुप से, तो ये बन जाता है। और इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं यहां से, तो क्या होगा? 2KOH है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस से करवाते हैं तो क्या होएगा? RNH2 बना, साथ में पोटेशियम थैलेट या थैलिक एसिड भी लिख सकते हो, उसका पोटेशियम सॉल्ट निकल जाता है। आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। चलें? क्या कह रहे हैं रूपाली, समझ में नहीं आ रहा? तो ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस हो गया। अगला 21 लिखते हैं हम लोग, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और काम की रिएक्शन है। ये क्या कहती है कि का अमाइड जो होते हैं उनकी रिएक्शन जब Br2 और KOH के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट में कराई जाती है अमाइड की, तो क्या होगा? तो यहां से बीच से ये ग्रुप निकलता है बच्चों, ये वाला ग्रुप आपका बीच से निकल जाता है, क्लियर। और RNH2 बनता है, साथ में CO, KOH के साथ आता है 4 है तो K2CO3। ये बैलेंसिंग भी ध्यान रखना है, एक दो रिएक्शन ऐसी है कितना KOH आता है यही पूछ लेते हैं जेडबल नीट में। तो K2CO3 बनेगा, K2CO3 2 KBr निकल जाएंगे, 2 KBr प्लस 2H2O। ये आपका रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ? एक कार्बन कम हुआ तो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिग्रेड हो गया, कम हो गया, क्लियर। इसका मैकेनिज्म भी एग्जाम में आता है, तो मैकेनिज्म क्या कह रहा है देखो, एल्कोहलिक KOH है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्वस KOH होता है तो लिखना पड़ता है, एल्कोहलिक को लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले ये जो आपका RCONH2 है, इसमें ब्रोमीन जो होता है ना, ये ब्रोमीन पार्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। और क्या बनेगा? KOH की प्रेजेंस में, KOH का काम क्या है? HCl HBr को लेके गायब हो जाना, क्लियर। तो क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में ये बनेगा एन ब्रोमो एल्केनामाइड, लेकिन KOH इसको छोड़ने वाला नहीं है तो वो इसको भी लेके गायब हो जाएगा और बन गया आपका नाइट्रीन। अब इस नाइट्रीन का रीअरेंजमेंट होता अनस्टेबल है, तो इसका रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होके नाइट्रोजन बीच में आ जाता है ऐसे, एन एल्काइल आइसो, एल्काइल ही लिख दो, एन की जरूरत नहीं है, एल्काइल आइसोसाइनेट।
अब इसके बाद इसका जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे KOH की प्रेजेंस में, तो ये होगा एक कार्बन कम का साइड प्रोडक्ट आप लिख लोगे K2CO3 वगैरह। आया कुछ समझ में कि नहीं, बोलो। ये कैसे आया बेटा, एक एक करके सिंपल एल्केन की तरह यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, हेलोजन जुड़ रहा है, जैसे मीथेन का बचपन में पढ़ा है ना, सेम वही तरीका है बेटा। क्लोरीनेशन मीथेन का पढ़ा है, वैसे ही हाइड्रोजन हटाए जाओ, क्लोरीन जोड़ते जाओ, ये कहना है इधर। लास्ट रिएक्शन आज की, और नेम रिएक्शन भी खत्म हो गई इसके साथ ही, ठीक है। आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसी का एक और नाम है कार्बिलामाइन रिएक्शन। पूरा नाम होता हॉफमैन कार्बिलामाइन रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों। इसमें क्या होता है, RNH2 की जब रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करवाते हैं एल्कोहलिक के, तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट में RN और ये C ये जुड़ जाएंगे आपस में, ये बनेगा 2 और एक 3H, 3 KCl और 3H2O अलग निकलेंगे। ये बनता है जो अनप्लीजेंट स्मेल वाला कंपाउंड होता है। इसमें इरिटेटिंग स्मेल होती है या अनप्लीजेंट स्मेल होती है। क्लियर। अगर यहां R की जगह बेंजीन भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जब रिएक्शन हम एरो पर लिख देता हूं मैं, जिससे ज्यादा खिचखिच ना हो, तो क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी इरिटेटिंग या अनप्लीजेंट स्मेल लिखा हुआ मिल जाए तो यही रिएक्शन आपका आंसर होगा। साइड प्रोडक्ट 3 KCl प्लस 3H2। बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो फटाफट रेस्पॉन्स दे दे। ये मैंने आपको आज पॉइंट टू पॉइंट जितना जरूरी था A to Z नेम रिएक्शंस करवा दिए। जहां थ्योरी की जरूरत थी थ्योरी लिखी है, जहां मैकेनिज्म चाहिए वहां मैकेनिज्म लिखा है। क्लियर। जहां पर आपको और कुछ जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ रहा, वहां डायरेक्ट कर दिया। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो। ठीक है, तो क्लास फिनिश करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे और लेसन वाइज एक्सेप्ट नेम रिएक्शन सारी की सारी रिएक्शंस को लेसन वाइज बाइंड अप करते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। क्लियर, चलो।